सुबह का समय था। गंगा के घाट पर हल्की धुंध पसरी थी। जल पर सूर्य की पहली किरणें सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। लहरों की मंद ध्वनि, मंदिरों की घंटियां और पक्षियों का कलरव, मानो सारा वातावरण एक सुर में गा रहा हो। इसी पावन बेला में घाट की ओर आते हैं आचार्य सोमदेव। उनके साथ उनके 2 तेजस्वी शिष्य हैं। हाथों में शास्त्र, माथे पर तिलक और मुख पर गर्व का भाव। आचार्य सोमदेव वे विद्वान थे जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर अनेक पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। आज वे काशी पहुंचे थे, भारत की विद्या भूमि। घाट पर खड़े होकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या काशी में कोई है जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके, जिसने वेदों, उपनिषदों, गीता और स्मृतियों का सार समझा हो? यदि कोई मुझे पराजित कर दे तो मैं अपना अहंकार त्याग दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि सोमदेव का ज्ञान अपार है, पर साथ ही उनका अहंकार भी उतना ही गहरा। काशी के पंडितों ने विचार किया, यदि हम हार गए तो यह काशी की प्रतिष्ठा का अपमान होगा, लेकिन यदि कोई संत या ज्ञानी उन्हें विनम्रता का अर्थ समझा सके तो यह काशी का गौरव होगा। बहुत विचार के बाद सबने एक मत से कहा, इस चुनौती का उत्तर केवल संत कबीर दे सकते हैं। आचार्य सोमदेव ने चकित होकर पूछा, कबीर? कौन है यह कबीर? मैंने तो किसी ग्रंथ में ऐसा नाम नहीं पढ़ा। एक पंडित ने कहा, वे शास्त्र नहीं, जीवन पढ़ते हैं। वे कपड़ा बुनते हैं, पर उनके शब्द आत्मा को बुन देते हैं। उनके पास ग्रंथ नहीं, अनुभव है। सोमदेव के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। मैं देश के श्रेष्ठ विद्वानों से वाद विवाद करने आया हूं और तुम मुझे एक जुलाहे के पास भेजते हो। अच्छा, चलो देखता हूं इस कबीर में क्या सामर्थ्य है। कबीर जी का छोटा सा घर, चरखे की मधुर ध्वनि। कबीर साहिब चरखे पर बैठे सूत कात रहे थे। पास में एक थैला था जिसमें कुछ रोटियां और एक पुराना कंबल रखा था। चेहरा शांत, नेत्रों में करुणा और होठों पर मुस्कान। आचार्य सोमदेव आए, गंभीर स्वर में बोले, क्या आप ही वह कबीर हैं? क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे? लेकिन आपके पास तो कोई पोथी, कोई ग्रंथ नहीं दिखता। कबीर साहिब मुस्कुराए, मुझे तो पहले ही हार स्वीकार है आचार्य, आप ही विजयी हैं। सोमदेव तिलमिला उठे, कबीर, यह कैसी बात? बिना शास्त्रार्थ के पराजय? क्या तुम भयभीत हो? कबीर बोले, नहीं आचार्य, भय नहीं। मैं तो केवल यह मानता हूं कि जहां अहंकार खड़ा होता है वहां जीत हार का कोई अर्थ नहीं रहता। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो बैठिए, हम विचार करें। संवाद आरंभ होता है। सोमदेव ने अपनी पोथियां खोली। उनके शिष्य ध्यान से बैठे। कबीर साहिब ने चरखा एक ओर रखा और शांत स्वर में कहा, आचार्य, आप प्रश्न पूछिए, लेकिन याद रखिए, ज्ञान का उद्देश्य विवाद नहीं, विवेक है। सोमदेव ने पहला प्रश्न रखा, बताओ कबीर, ज्ञान घटता कैसे है? कबीर बोले, मूर्ख संगति से ज्ञान घटता है, विषय वासनाओं से बुद्धि घटती है, बुरी संगति से तेज घटता है, अधिक भोग से विवेक घटता है, बार बार मांगने से प्रेम घटता है और दूसरों के घर बिना कारण जाने से मान घटता है। पर पाप घटाने का एक ही उपाय है, ईश्वर का भजन। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे वाह की आवाजें गूंज उठीं। सोमदेव ने दूसरा प्रश्न रखा, तो बताओ, गुण बढ़ते कैसे हैं? कबीर बोले, सज्जनों की संगति से ज्ञान बढ़ता है, तपस्वियों के संग से ध्यान बढ़ता है, परिवार में उलझने से मोह बढ़ता है, धन से लोभ बढ़ता है, मूर्ख संग से क्रोध बढ़ता है, वासनाओं से काम बढ़ता है, लेकिन संतों की संगति से विवेक और प्रेम बढ़ता है। सोमदेव अब गंभीर हो चुके थे। उन्होंने पूछा, 4 युगों के धर्म स्तंभ क्या हैं? कबीर बोले, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में ये चारों पूर्ण थे, त्रेता में 1 घटा, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल दान शेष रहा। युग वर्षों से नहीं, इन गुणों की उपस्थिति से मापे जाते हैं। सोमदेव अब कुछ नम्र स्वर में बोले, कबीर, बताओ, सबसे सुखी कौन है? कबीर साहिब मुस्कुराए, निर्धन सोचता है धनवान सुखी है, धनवान सोचता है राजा सुखी है, राजा सोचता है इंद्र सुखी है, और इंद्र कहता है प्रभु ही सुखी है, पर प्रभु कहते हैं संतोष ही सुख है। वास्तव में सुखी केवल वही है, जो संतोषी है। सोमदेव के शिष्यों ने 3 प्रश्न रखे। पहला,
वह क्या है जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देता? दूसरा, वह क्या है जिसे सब गलत जानते हैं फिर भी करते हैं? तीसरा, यदि सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो क्या कहलाता है? कबीर साहिब बोले, पहला, ईश्वर जो सर्वत्र है पर आंख से नहीं हृदय से दिखता है। दूसरा, झूठ जिसे सब जानते हैं कि गलत है फिर भी बोलते हैं। तीसरा, सत्य को शब्दों में बांध दो तो वह कविता बन जाता है। सभा में मौन छा गया। सोमदेव के नेत्र भर आए। उन्होंने पूछा, कबीर, सोते हुए व्यक्ति का स्वभाव कैसे जाना जा सकता है? कबीर बोले, पेट के बल सोने वाले भोगप्रिय होते हैं, सीधे सोने वाले दृढ़ निश्चयी, दाहिनी करवट सोने वाले चंचल और बाईं करवट सोने वाले संतुलित और निरोगी। शरीर की मुद्रा मन की दिशा बताती है। अब सभा के पंडितों ने भी प्रश्न रखे। धर्म का पहला गुण क्या है? कबीर बोले, दया। दया ही धर्म का मूल है। जिस हृदय में दया नहीं वहां धर्म नहीं। दूसरा प्रश्न, पवित्रता किसे कहते हैं? कबीर ने शांत स्वर में कहा, पवित्रता बाहरी नहीं भीतर की शुद्धता है। यदि मन करुणा रहित है तो स्नान और व्रत सब व्यर्थ हैं। सच्चा विद्वान कौन? और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वे उठे और नगर की गलियों में चल पड़े। उन्होंने भूखे को रोटी दी, एक वृद्ध को सहारा दिया और एक बच्चे के आंसू पोंछे। फिर मुस्कुराकर बोले, यही उत्तर है। सच्चा विद्वान वह नहीं जो शास्त्र पढ़े, बल्कि वह जो दूसरों के दुख को समझे। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वह अज्ञान है। यदि धर्म से करुणा न जागे तो वह अधर्म है। यदि पूजा में प्रेम न हो तो वह केवल क्रिया है। यदि गुण नहीं तो रूप व्यर्थ है। यदि भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ है। यदि परोपकार नहीं तो जीवन व्यर्थ है। श्रद्धा के बिना पूजा व्यर्थ है, प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है और विनम्रता के बिना विद्या व्यर्थ है। आचार्य सोमदेव उठे। उनके नेत्रों में आंसू थे। वे कबीर साहिब के चरणों में झुक गए। आज मैंने जाना कि सच्चा शास्त्रार्थ शब्दों से नहीं हृदय से होता है। कबीर ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी स्वयं तपकर संसार को प्रकाश देता है। और उस दिन से काशी में यह कहा जाने लगा, जिसने कबीर को समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। तो दोस्तों, यही था संत कबीर साहिब का गूढ़ ज्ञान, जहां हर शब्द में गहराई है और हर विचार में जीवन का रहस्य। कबीर साहिब के खिलाफ कई षड्यंत्र हुए। लोगों ने उन्हें समझने की बजाय उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया। पर जैसे सूरज को बादल नहीं रोक सकता, वैसे ही सत्य और प्रेम की किरणें हमेशा चमकती हैं। कबीर जी हमें यही सिखाते हैं, जो दूसरों में दोष देखता है वो खुद को कभी नहीं देख पाता, और जो खुद को पहचान ले उसे संसार के सारे रहस्य समझ आ जाते हैं। तो चलिए आज से हम भी तय करें कि हम ज्ञान को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, जय कबीर साहिब, अगर आप भी सच्चे ज्ञान और प्रेम की राह पर चलना चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।